माय डियर स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जो पहला रिएक्शन मेरे पास है दैट इज एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन मीन formation of एस्टर, एस्टर का बनना. अब ये एस्टर क्या है? सेकेंड ईयर में जाके चैप्टर 13 आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, उसमें आप एस्टर को पढ़ेंगे. माय डियर स्टूडेंट, एस्टर को हम, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इधर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल या बेंजाइल या एराइल ग्रुप, और एक ग्रुप इधर है. तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्टर. हम इस एस्टर को बनाने का, इस एस्टर की फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड द एस्टेरिफिकेशन. एस्टर हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, पर्टिकुलरली इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एस्टर की बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल है. इस तरह जो हमारी फूड स्टफ्स हैं, जैसे आप आइसक्रीम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स आपके पास आते हैं. ये स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, बनाना है. तो ये डिफरेंट फ्लेवर जो है दैट इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ वेरियस एस्टर्स. तो एस्टर जो है ये फूड स्टफ में, एस्टर जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं. अब एस्टर की फॉर्मेशन के डिफरेंट वे है, मुख्तलिफ तरीके हैं. उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जिसके इस्तेमाल से बड़े पैमाने पे एस्टेरिफिकेशन होती है, उसमें हम एक लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड. उस ऑर्गेनिक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल से, और इसमें मिनरल एसिड दैट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और हमारे पास बनता है एस्टर, और साथ हमारे पास वाटर हासिल होता है. स्टूडेंट, ये वो रिएक्शन है जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक मिनरल एसिड, एक ऑर्गेनिक एसिड. मिनरल एसिड H2SO4, HCl, HNO3, HI, HCl, these are the mineral acid. और ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, बार्बिट्यूरिक एसिड, इस तरह सिट्रिक एसिड, ऑल दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड. तो हम ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, मैं यहां पे लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड में मेरे पास जो एग्जांपल होगी वो होगी एस्टिक एसिड की. तो मैं एस्टिक एसिड को लूंगा जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है. इसी तरह अल्कोहल, अल्कोहल तमाम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है, हम उसे अल्कोहल कहते हैं. अल्कोहल भी बहुत ज्यादा, एक लंबी लिस्ट है. मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, ऑल दीज आर अल्कोहल्स. अब इसमें मैं जो अल्कोहल ले रहा हूं वो है एथेनॉल, जिसे आप इथाइल अल्कोहल कहते हैं. और हमारे पास जो कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड आई मीन H2SO4. और मेरे पास यहां पे इथाइल एसीटेट बनता है, इथाइल एसीटेट, और साथ हमारे पास वाटर हासिल होता है. माय डियर स्टूडेंट, दिस इथाइल एसीटेट इज एन एस्टर. ये एक एस्टर. ये वो रिएक्शन है जो अंडर आवर स्टडी टुडे इज, दिस रिएक्शन इज अंडर आवर स्टडी. अब इस रिएक्शन में एस्टिक एसिड को मैंने लिया, दिस वन इज द एस्टिक एसिड, दिस वन इज द एथेनॉल, और in the presence of acid catalyst, H positive acid catalyst, this one is the ester which is called ethyl acetate, and this one is the water. ये मेरे पास रिएक्शन है. इस रिएक्शन का मैं Kc एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं. Kc एक्सप्रेशन, माय डियर स्टूडेंट, Kc एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? मैं ये जो रिएक्शन है ना, इसका ये Kc एक्सप्रेशन लिख रहा हूं. इसमें मैंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में रखा, ऊपर लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसको डिनोमिनेटर में लिखा. अब कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन है, पहली बात, कंसंट्रेशन को हम CONC से जाहिर करते. कंसंट्रेशन को हम लेते हैं
मोल पर डीएम क्यूब, दिस इज द कंसंट्रेशन, यानी ऊपर मोल डीएम क्यूब में नीचे वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, कंसंट्रेशन। एक तो ये बात, इसका मतलब है हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेनी है कब, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेनी है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचता है। जब केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचेगा, मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन को लूंगा, दोनों के रेशियो लूंगा, दैट इज द Kc। अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचता है, तो मैंने आपको पीछे समझा के आया हूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन कब अटेन करता है, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब है यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तो हम कहेंगे, पहले शुरू में क्या होता है, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। एक वक्त आता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। जब कांस्टेंट हो जाए उस वक्त हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो गई, और उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उसकी फिर रेशो लेनी है, दैट गिव्स द Kc। इसका मतलब हुआ टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ, टू डिराइव द Kc एक्सप्रेशन वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे परफॉर्म करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक बीकर है जिसमें एसिटिक एसिड है, ये दूसरा बीकर है जिसमें मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, और इधर ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है जिसको हम बतौर कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने ये एक बीकर लेकर या फ्लास्क ले ले, आपने इसमें एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे बाय मेजरिंग इट्स क्वांटिटी, और इसी तरह आपने मेजर्ड अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इसको ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे रिएक्शन नहीं होगा। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड ऐड करेंगे। अब जब एसिड के ऐड करेंगे, अब आप इसको जो है हीट करेंगे, अब रिएक्शन शुरू हो जाएगा। काम क्या करना है, बड़ी एहतियात बरतनी है यहां पे स्टूडेंट। आपने ना हर 5 सेकंड के बाद इस रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल लेना है, और उस सैंपल को आपने आइस फ्रीज मिक्सचर उसमें रखते जाना। क्या करना, हम क्या चाहते हैं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हर 5 सेकंड के वक्फे के बाद मैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड उसको फाइंड आउट करना चाहता हूं। जब मुझे कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड पहले ज्यादा कम कम कम, एक वक्त आएगा जब कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड में कोई चेंज नहीं आएगी। जब कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कांस्टेंट हो जाएगी तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि अब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब ये रिएक्शन शुरू हुआ, आफ्टर 5 सेकंड आप इसमें से ये सैंपल लें, टेस्ट ट्यूब में रखें, और टेस्ट ट्यूब का फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दें। फ्रीजिंग मिक्सचर में क्यों रखा जा रहा है, फ्रीजिंग मिक्सचर में इसलिए रखा जा रहा है ताकि फ्रीजिंग मिक्सचर में टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मिक्सचर है उसमें केमिकल रिएक्शन ना हो, क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर होगा, रिएक्टेंट की केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन सीज कर जाएगा। और हम देखेंगे 5 सेकंड के बाद जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी रह गई। अगले 5 सेकंड के बाद आप मजीद इसमें से, यानी 10 सेकंड के बाद आपने लिया उस टेस्ट ट्यूब को, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 कह लो, फिर टाइम गुजरता गया, अगले आपने 5 सेकंड के बाद यानी आफ्टर 15 सेकंड आपने इसमें से फिर मिक्सचर लिया, सैंपल लिया, उसको आपने टेस्ट ट्यूब नंबर 3 कहा, और उस टेस्ट ट्यूब को आप रखते गए। इसका मतलब है कि आपने कोई 15 10 12 सैंपल्स कलेक्ट किए, और उन सैंपल्स को आप टेस्ट ट्यूब में लेकर उनके ऊपर मेंशन करते गए 1 2 3, और उसके लिहाज से आप उनका टाइम भी नोट करते गए। माय डियर स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, अब आप हर एक सैंपल नंबर 1 उसको लेंगे। अब आप जानना चाहते हैं कि उसके अंदर एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है। आप उस मिक्सचर में अमाउंट ऑफ एसिड इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वेरी सिंपल, आप उस एसिड की, उस मिक्सचर की टाइट्रेशन करें।
अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड बेस, आप उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट टाइट्रेशन करें। स्टूडेंट ये अपना टाइट्रेशन पढ़ेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, आयोडोमीट्री है, ये डिफरेंट टाइप्स के आप टाइट्रेशन पढ़ेंगे। टाइट्रेशन का मकसद क्या होता है? टाइट्रेशन का मकसद होता है कि किसी गिवन सैंपल में आप एसिड की या बेस की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन से। इसका मतलब हुआ कि अगर आप सैंपल 1 में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे और उस टाइट्रेशन प्रोसेस के जरिए आप इस सैंपल नंबर 1 में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इसको फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह जो आपने वेरियस सैंपल्स लिए, आप हर एक सैंपल में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करते जाएंगे। जब मालूम करेंगे फिर आप एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम इंटरवल के, कितने टाइम गुजरने के बाद, कितना टाइम गुजरने के बाद आपके पास जो सैंपल है उसमें एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। मैं इसको ना सिंप्लीफाई करके यूं लिखता हूं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, आई मीन अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड A मोल, कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल B मोल, कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट 0 मोल, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 0। ये 0 क्यों है? क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, अभी टाइम t0 है। अब रिएक्शन शुरू हुआ, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज कर रही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है। एक वक्त आया व्हेन देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, आई मीन इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड। जब टाइम t इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, t इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट आई मीन एसिटिक एसिड कितना रह गया? ये बच गया A-X मोल। इथाइल अल्कोहल कितना बच गया? B-X मोल। और मेरे पास ये एस्टर कितना बना? X मोल। वाटर कितना बना? X मोल। इसका मतलब है A मोल मैंने एसिटिक एसिड लिया, इक्विलिब्रियम स्टेट तक जाते जाते X, इसका जो X है ना, X अमाउंट, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बाकी फिर रह कितना गया? A-X। यही हाल इथाइल अल्कोहल। अब स्टूडेंट ये जो मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिखे हैं ना, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। मुझे ना मोल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल ओवर वॉल्यूम। ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्वस फेज रिएक्शन है, ये एक्वस एक्वस, ये भी एक्वस, ये लिक्विड है। इसका मतलब है कि आपके पास जो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर में ये रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं। आप उस रिएक्शन मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम ले लें, उस वॉल्यूम को V कंसीडर करें। इसका मतलब आप क्या करेंगे? अब आप ना A-X ओवर V, जो वॉल्यूम है वो तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए सेम है। अब ये अगर A-X मोल और वॉल्यूम आप dm³ में ले रहे हैं, तो ये आपके पास बन गया मोल पर dm³, and this mole per dm³ is called the concentration. Similarly, B-X over V, ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, X over V, X मोल V वॉल्यूम, तो ये बन गया मोल पर dm³, वॉल्यूम को मैं dm³ में ले रहा हूं। Similarly, the equilibrium concentration of water is also X over V, that is called mole per dm³। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना, दीज आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब मैं इसे कंसंट्रेशन कहूंगा क्योंकि मैंने मोल पर वॉल्यूम ले लिया। अब ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आई, आप इसको केसी एक्सप्रेशन में लिखें, यानी केसी एक्सप्रेशन फॉर अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन का केसी एक्सप्रेशन स्टूडेंट, ये मेरे पास केसी एक्सप्रेशन आ गया। इस केसी एक्सप्रेशन में मैं इन सब की वैल्यूज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यू पुट करता हूं। ये मेरे पास इथाइल एसीटेट की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो X ओवर V है, और इस तरह कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट इज आल्सो द X ओवर V। और अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लूं,
दिस वन इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एस्टिक एसिड, और बिल्कुल इसी तरह ये आ गया a माइनस एक्स ओवर वी फॉर एस्टिक एसिड, और फॉर इथाइल अल्कोहल b माइनस एक्स ओवर वी, b माइनस एक्स ओवर वी। स्टूडेंट, अगर मैं इसको कैंसल करूं तो ये v से v कैंसल, ऊपर kc दैट इज इक्वल टू x और x एक्स स्क्वेयर ओवर, मेरे पास ये आ गया a माइनस एक्स b माइनस एक्स। दिस वन इज द kc एक्सप्रेशन फॉर एस्टेरिफिकेशन। ये kc एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमें बहुत ज्यादा मैसेजेस दे रहा है। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, ये जो x है x, दिस वन इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इधर द एस्टर और वाटर, और ये जो a माइनस एक्स है या b माइनस एक्स है, दिस वन इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में, kc एक्सप्रेशन में, देयर इज नो वॉल्यूम, वॉल्यूम का फैक्टर नहीं है, ना ऊपर है या ना नीचे। इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम स्टेट अगर आप वॉल्यूम कम या ज्यादा करते हैं, प्रेशर को चेंज करते हैं, तो फिर kc पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दो बातों को ध्यान में रखना है माय डियर स्टूडेंट। kc, दिस वन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और दूसरी चीज मैं कहता हूं, दूसरी चीज मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो मैं, ये दो अलग अलग बातें, दोनों को मिक्स नहीं आप कर सकते। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचता है तो kc एक्सप्रेशन हमें बताता है कि प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम स्टेट और kc पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को आपने ध्यान में रखना। आगे हम बढ़ते हैं। डिसोसिएशन ऑफ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस है, वेपर्स है, जब ये डिसोसिएट होगा तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन हासिल होगी। दिस वन इज द गैसियस फेज रिएक्शन। ये गैसियस फेज रिएक्शन है, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। स्टूडेंट, आप PCl5 को कंटेनर में लें, आप इसको कंडीशन प्रोवाइड करें। अब क्या होगा, PCl5 डिसोसिएट होगा, डीकंपोज होगा, PCl3 और क्लोरीन बनाएगा। शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है, तेजी से PCl5 जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, PCl3 और Cl2 बनता जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन रिवर्स शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाते हैं, आई मीन PCl5 और PCl3 और Cl2 इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश होगी। अब इसमें देखें, शुरू में जब T इज इक्वल टू 0 था, आई मीन अभी रिएक्शन शुरू हुआ था, दिस वन इज A मोल, दिस वन इज 0 मोल एंड दिस इज द 0 मोल। इनको मैं 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अभी टाइम 0 है, अभी रिएक्शन शुरू होने वाला है, अब रिएक्शन हुआ नहीं, शुरू होने जा रहा है। अच्छा, अब रिएक्शन शुरू हुआ इक्विलिब्रियम स्टेट, जब T पहुंच गया इक्विलिब्रियम पे, अब ये रह गया A माइनस एक्स मोल, ये रह गया x मोल, और ये आ गया x मोल। अब दोबारा मैं कहूं कि मैंने ना इस रिवर्सिबल रिएक्शन का kc एक्सप्रेशन ये लेना है, और kc एक्सप्रेशन में मुझे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन में बार बार क्या कह रहा हूं, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स तो आ गए, ये मोल्स तो आ गए इक्विलिब्रियम स्टेट पे, रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल, मुझे नंबर ऑफ मोल के साथ साथ वॉल्यूम भी चाहिए ताकि कंसंट्रेशन बने। तो वॉल्यूम के लिए अब क्या करेंगे, जिस कंटेनर में ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है उस कंटेनर का वॉल्यूम तीनों गैसेस के लिए यकसा है, एक जैसा है, तो मैं उस वॉल्यूम को V कंसीडर करता हूं, VDM3। तो इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा, A माइनस एक्स ओवर V, ये आ गया x ओवर V, एंड दिस वन इज ऑल्सो द x ओवर V। जब मैंने नीचे वॉल्यूम भी ले लिया, ऊपर मोल्स भी ले लिए, अब ये क्या बन गया, कंसंट्रेशन।
अब कंसंट्रेशन का मतलब है कि अब ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली सूरत हाल आ गई। अब ये मेरे पास केसी एक्सप्रेशन है। PCl5 की कंसंट्रेशन x/v यहां पुट करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन x/v यहां पुट करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 A- x/v वो यहां पुट करो। इट मीन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को यहां पुट करो तो आपके पास ये आएगा Kc दैट इज इक्वल टू x/v ओवर A माइनस x/v। ये आपके पास है माय डियर स्टूडेंट। x और x ये हो गया जी x स्क्वेयर, तो एक v से v कैंसिल हो गया, ये v डिनोमिनेटर में आ गया और आपके पास बना a माइनस x ये वाला और साथ v डिनोमिनेटर में आ गया। इसका मतलब है अब आपके पास जो केसी एक्सप्रेशन आया ना, केसी एक्सप्रेशन ये है x स्क्वेयर ओवर a माइनस x v। अब यहां पे अगर आप देखेंगे ना, अब यहां पे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम का फैक्टर है। इसका मतलब हुआ कि जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचता है, अ चेंज इन वॉल्यूम डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड अ चेंज इन वॉल्यूम डज नॉट डिस्टर्ब द केसी। ये दो अहम बातें हैं। ये रिवर्सिबल, ये जो है ये केसी एक्सप्रेशन, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि इन दोनों का जो आंसर आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दैट मस्ट बी इक्वल टू द केसी ऑफ द रिएक्शन। अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं v को, तो आपको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, कम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि केसी की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अ चेंज इन वॉल्यूम डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट बट डज नॉट डिस्टर्ब द केसी वैल्यू। एक स्टूडेंट और बात जरा इसमें देखें, अगला जो है ना, अगला रिएक्शन, उसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, क्योंकि ये पॉइंट आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखो इसके यहां पे ना 1 लिखा हुआ है, नजर भी आना चाहिए, लिखें ना लिखें, ना भी लिखेंगे ना तो अंडरस्टूड है, यहां पे 1 लिखा हुआ है। तो ये 1, यहां पे भी 1 लिखा हुआ है और यहां पे भी 1 लिखा हुआ है। जब हम ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखते हैं ना, तो यहां पे x, तो माय डियर स्टूडेंट आपने जेहन में ये रखना, ये टोटका जेहन में रख लें कि जब आप a माइनस x लिखें ना, तो x के साथ यहां पे नंबर ऑफ मोल्स लिखने, यानी आपने यहां पे ये एक्चुअली आपने लिखा है a माइनस 1x, और यहां भी ये जो x आपने लिखा है, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स लिखने, चूंकि इस केस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक मोल है, एक मोल और एक मोल, दोनों प्रोडक्ट का एक मोल है। लिहाजा x और x लिखने का मतलब है आपने इनके साथ 1 लिख दिया। ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखें तो x के साथ और किसी के साथ नहीं, x के यहां साथ आपने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल, इधर भी x के साथ आपने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल मेंशन करने। किस कंडीशन में? कब? जब आप इक्विलिब्रियम स्टेट कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। मेरी इस बात को ध्यान में बिठाएं और आगे आए, देखते क्या होता है। ये मेरे पास रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड टू अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Haber's process, and this reaction is used for the synthesis of ammonia, Haber process। अब ये मेरे पास रिएक्शन आ गया, बिल्कुल वही चीज है कि आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे, अमोनिया बनेगा, अमोनिया डीकंपोज होकर इनको बनाएगा। एक वक्त आएगा जब इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, आई मीन इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश होगी। लेकिन जब व्हेन t इज इक्वल टू 0, आई मीन अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, वी हैव a moles of nitrogen, we have b moles of hydrogen, we have 0 moles of ammonia। अब when t is equal to equilibrium, at equilibrium state, अब मैंने आपसे क्या कहा है, जब आप इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाएंगे, ये आपके पास रह गया a माइनस x के यहां पे नंबर ऑफ मोल्स लिखने, चूंकि नाइट्रोजन का सिर्फ 1 मोल है, लिहाजा यहां पे आप 1 पुट करेंगे। तो अगर मैं, स्टूडेंट जरा बताइएगा,
अगर मैं हाइड्रोजन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, B-3x। ये 3 क्या है, 3 दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मैं अमोनिया की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2x। इसका मतलब हुआ x के साथ, x के साथ और x के साथ आप इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स लिखते। दोबारा वही बात, ये जो मैंने इक्विलिब्रियम अमाउंट लिखी ये नंबर ऑफ मोल्स में है। वी रिक्वायर्ड द कंसंट्रेशन हियर, हमें कंसंट्रेशन चाहिए, हमें स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अब हर एक के नीचे वी लिखते जाएंगे। अगर इसके नीचे मैं वी लिखूं, इसके नीचे मैं वी लिख रहा हूं और इसके नीचे भी, बिकॉज वॉल्यूम इज सेम फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जब मैंने वी लिख दिया तो बेटा जी अब ये सिर्फ मोल नहीं रहे बल्कि ये मोल पर डीएम क्यूब बन गया। अब ये कंसंट्रेशन बन गई, अब ये आपके पास मोल पर डीएम क्यूब आ गया। अब क्या करना है, वेरी सिंपल, दिस वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, उसका स्क्वायर है। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, दैट इज 2x ओवर v, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, और वो क्या है, a माइनस एक्स ओवर v। सिमिलरली वी हैव द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, उसका क्यूब है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं लूंगा b माइनस 3x ओवर v, और इसका क्या आ गया आपके पास, क्यूब। आपने पहले वॉल्यूम को मत छेड़ें, अब बाकी चीजों को मैनेज कर लें। जब बाकी चीजों को मैनेज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा Kc दैट इज इक्वल टू, ये 2x इसका स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर, ये आपके पास, और नीचे a माइनस एक्स, और फिर आपके पास आ गया b माइनस 3x, और इसका आ गया क्यूब। अभी मैंने वॉल्यूम वाला फैक्टर उसको नहीं छेड़ा। माय डियर स्टूडेंट जरा समझिएगा, मेरे पास ना इधर ये v का स्क्वायर आ गया। अब आप कहेंगे v का स्क्वायर, ये देखें ना, ये v का स्क्वायर है। अब इधर देखेंगे, ये v आ गया और इधर आपके पास v का क्यूब आ गया, ये v का ये क्यूब आ गया। तो अब इन दोनों का अगर देखेंगे, दोनों का बेस सेम है, तो 3 और 1 ये कितना हो गया, 4। अब ये आपके पास आ गया जी 4, ये v4। अब एक काम करना है, ये वाला यहां आ गया और ये नीचे वाला ऊपर चला गया, तो आपके पास ये बन गया v4 ओवर v स्क्वायर। ये 2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये बन गया 4 माइनस 2, इसका मतलब होगा ये बन गया v स्क्वायर, और ये ऊपर ऊपर आपके पास है, तो आपके पास ये साथ क्या आ गया, v स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन में हमें क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन में हमें बता रहा है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर। जब मैं कह रहा हूं वॉल्यूम और प्रेशर, इट मीन क्या, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और जब प्रेशर आप कम करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होता रहता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम इन केस ऑफ गैसेस, दिस वन इज आल्सो द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, दिस वन इज आल्सो द गैसियस फेज रिएक्शन, ये भी गैसियस फेज रिएक्शन है। तो इसका मतलब है अगर इस गैसियस फेज रिएक्शन में आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करोगे। इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन है, जो आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा। अब ये एक्सप्रेशन में क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर आप प्रेशर या वॉल्यूम को वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं Kc डिस्टर्ब नहीं होगा। ये जो तमाम बातें हैं ना, ये हम ली शैटलियर प्रिंसिपल में जाके पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके हुनर में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।